दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर दूध और जल क्यों चढ़ाया जाता है? इस वीडियो में हम आपको शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाने के पीछे के वैज्ञानिक कारणों के बारे में बताएंगे। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आप ये जान पाएं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना दूध की बर्बादी है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए दूध एवं जल को प्रसाद के रूप में क्यों नहीं दिया जाता है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि भगवान शिव आदि से अंत तक हैं और सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए भक्त सावन के माह में उपवास करते हैं और शिवलिंग का जल एवं दूध से अभिषेक करते हैं। हिंदू धर्म में सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का विधान है, इसलिए भक्त शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्हें कई बार ऐसे प्रश्न भी सुनने पड़ते हैं कि आप लोग शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हो? शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से क्या होता है? आखिर तुम लोग शिवलिंग पे इतना दूध बर्बाद क्यों करते हो? इससे अच्छा है कि तुम यही दूध किसी गरीब को पिलाओ और दुआएं पाओ। इससे गरीब का भी भला होगा और तुम्हारा भी भला होगा। इसके जवाब में अधिकांश शिव भक्तों के पास कोई जवाब नहीं होता। वो लोग सिर्फ इतना ही कह पाते हैं कि ये हमारी परंपरा चली आ रही है, इसीलिए हम इसको फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के पीछे के वैज्ञानिक कारणों से अवगत कराएंगे, ताकि आप ऐसे वाहियात सवालों का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस से दे पाएं। सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। सावन में शिवलिंग पर दूध इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार सावन के महीने में दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इस समय दूध का सेवन करने से शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ जाता है, जो कि बीमारियों का कारण बनता है। आयुर्वेद में इनको त्रिदोष के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में शिवलिंग पर सावन के महीने में दूध चढ़ाने के पीछे दूसरा वैज्ञानिक कारण ये है कि सावन के महीने में दूध देने वाले जानवर घास के साथ साथ उस पे लगे कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं, जिससे उनका दूध मानव शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। इसीलिए हिंदू धर्म में सावन के महीने में दूध पीने की मनाही है, ताकि लोग पूरी जिंदगी स्वस्थ रह सकें। हिंदू धर्म में खाने पीने के सामान को ऐसे फेंक देना भगवान के अपमान के समान माना गया है, इसीलिए इस समय के दूध को शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। आप में से बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम लोग तो 12 महीने दूध पीते हैं, हमें तो कोई बीमारी नहीं हुई। तो उन सभी लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि समाज में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि 12 महीने सिगरेट और शराब पीते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जी रहे हैं। तो ये फैसला करने का अधिकार केवल आपको ही है कि आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। तो दोस्तों, इन तथ्यों को जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना दूध की बर्बादी नहीं, बल्कि इसके पीछे विशुद्ध वैज्ञानिक कारण है। जिस प्रकार शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का एक वैज्ञानिक कारण है, उसी प्रकार शिवलिंग पर जल चढ़ाने का कारण भी वैज्ञानिक है। शिवलिंग पर जल इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग से लगातार ऊर्जा निकलती है, और शिवलिंग की ऊर्जा को शांत रखने के लिए ही हिंदू धर्म में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कहा गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शिवलिंग पर पूरे साल जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग को एक ऊर्जा पुंज के रूप में स्थापित किया जाता है। जिस प्रकार न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह शिवलिंग से निकली हुई ऊर्जा को शांत रखने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। जब हम देखते हैं कि दुनिया में न्यूक्लियर प्लांट किन किन जगहों पर हैं, तो हमें पता चलता है कि लगभग सभी न्यूक्लियर प्लांट ऐसी जगहों पर बनाए गए हैं जहां ज़्यादा पानी आसानी से उपलब्ध हो। बिल्कुल इसी तरह भारत में सभी ज्योतिर्लिंग उन जगहों पर मिलते हैं जहां पानी का कोई ना कोई प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध है। वर्तमान में होने वाले वैज्ञानिक अध्ययनों में सभी ज्योतिर्लिंगों में रेडिएशन का उच्च स्तर पाया गया है। जिस तरह न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल पानी को लोगों के संपर्क से दूर रखा जाता है, उसी तरह शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल तथा दूध कभी भी लोगों को प्रसाद में नहीं दिया जाता, और साथ ही उस जगह को लांघने की भी मनाही होती है जहां से शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल बहकर बाहर निकलता है। ऐसा इसलिए ताकि शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल और दूध में मौजूद रेडिएशन को मानव संपर्क से दूर रखा जा सके। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।